निबंध लेखन। बच्चों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। यह अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है। निबंध में शब्द सीमा बंधी हुई होती है और उसी में लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। निबंध लेखन में निरंतर अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। निबंध लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आरंभ में किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व सटीक होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करना चाहिए। निबंध के बीच बीच में कहावतों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट करना चाहिए। भाषा की शुद्धता व विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध के 3 भाग होते हैं। निबंध के भाग: भूमिका, आरंभ या प्रस्तावना, मध्य भाग, विषय वस्तु, उपसंहार, समाप्ति। कुछ विशेष बातें: भूमिका में विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व के बारे में लिखना चाहिए। मध्य भाग में विषय के बारे में विस्तार से लिखना चाहिए तथा गुण अवगुण का भी वर्णन करना चाहिए। उपसंहार में विषय का सारांश व अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त करना चाहिए। दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण। रूपरेखा: वैज्ञानिक युग में उत्पन्न हो रही समस्याएं, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, समस्या का समाधान। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने जहां मनुष्य के लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाए और अनेक समस्याओं का समाधान किया, वहीं दूसरी ओर उसके आविष्कारों द्वारा ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं कि उसके वही वरदान अभिशाप बन गए। आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है जो दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करती चली जा रही है। प्रदूषण का अर्थ है दोष से युक्त। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिसमें विकार या दोष उत्पन्न हो जाए वह प्रदूषित हो जाता है। आज विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के कारण हमारी संपूर्ण धरती का ही वातावरण प्रदूषित हो गया है। मानव ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति के सभी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। उसी का परिणाम प्रदूषण के रूप में हमारे सामने है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण आज धरती के सभी प्राणियों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। इनके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वायु प्रदूषण मुख्यतः महानगरों में देखने को मिलता है। यातायात के साधनों से निकला धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलती जहरीली गैसों आदि के कारण वहाँ के वातावरण में सांस लेना दूभर हो गया है। वहाँ के निवासी शुद्ध वायु के लिए तरसते हैं। इसी प्रदूषण के कारण दमा जैसे फेफड़ों की कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं उद्योगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ और रसायन नदी, नालों आदि में बहा दिए जाते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित जल से उत्पन्न रोगों को जन्म देते हैं। नगरों व महानगरों से होकर निकलने वाली नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, जिससे उस जल का सेवन करने वाले प्राणी अनेक घातक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वाहनों, मशीनों, लाउड स्पीकरों आदि के शोर शराबे से नगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह तनावग्रस्त वातावरण में रह रहा है।
ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व मानसिक रोगों से जूझ रहा है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों व रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए विष के समान है। इससे भूमि प्रदूषण होता है। इस कारण आज का मनुष्य कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ रहा है। आज धरती का संपूर्ण वातावरण ही प्रदूषित हो चुका है। विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का यदि दुरुपयोग न करके सोच समझकर प्रयोग किया जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कूड़ा करकट व कारखानों से निकले दूषित पदार्थों को नदियों में न डालकर उनका यथोचित उपचार कर जल प्रदूषण रोका जा सकता है। प्राकृतिक रूप से बनी खाद के प्रयोग से भूमि प्रदूषण रोका जा सकता है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। Tell me pretty lies,